के लोगों को नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय मूल प्रेस क्लब में जहां पर नेशनल पैंथर पार्टी द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से हाल ही में एक आदेश आता है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर उन्हें अपने घर को और बनाना या एक मंजिला बनाना है तो या कोई शेड वगैरह बनाना है तो उन्हें परमिशन लेने पड़ेगी वहाँ से सरपंच पंच और साथ ही साथ पटवारी और तहसीलदारों से। उसी के चलते आज नेशनल पैंथर पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि काले कानून थोपना जनता पर बंद, गाँव के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। इस समय सीधी तस्वीरें जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर से दैनिक शिव टाइम के माध्यम से अपनी जनता के समक्ष हम रख रहे हैं किस तरह से भाजपा को कहीं न कहीं आड़े हाथों लेते हुए और उनके खिलाफ नाराबाजी करते हुए पैंथर पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाँव के लोगों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाँव के लोगों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो। लगातार जिस तरह से कानून पे कानून थोपे जाते हैं, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा रख रहे हैं और वही दूसरी तरफ अब ये आदेश निकाला, किस तरह से जनता इनको लेती, विपक्षी दल किस तरह से लेते हैं, उसी की सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको प्रेस क्लब से, जम्मू प्रेस क्लब के बाहर से बता रहे हैं कि पैंथर पार्टी के प्रधान हर्षदेव और उनके कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा को खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर्षदेव जी क्या कहेंगे जिस तरह से एक आदेश आते ही कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी जो कि सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी ने घर बनाना तो उन्हें भी परमिशन लेनी पड़ेगी सरपंचों से, वहाँ के तहसीलदार से, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांव के लोगों को जिस तरीके से काले कानून लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, उसी के विरोध में आज हम सड़कों के ऊपर निकले हैं। पहले सरकार ने क्या किया कि लोगों से जमीनें खाली कराना शुरू की, उनकी गिरदौरियां काट दी। जो जमीनें लोगों के पास 50 साल पुरानी थी, 60 साल पुरानी थी, कई पीढ़ियों से लोगों के पास थी, उन जमीनों से उनकी बेदखली की प्रक्रिया शुरू की और अब एक नया कानून बनाया है कि गांव में कोई भी अपना मकान नहीं बना सकता है बगैर इजाजत के। कोई अपना घर बनाना चाहता है तो उसको पटवारी से परमिशन लेनी होगी, ग्राम सेवक से परमिशन लेनी होगी, सरपंच से परमिशन लेनी होगी। अगर वो कोई तबेला भी बनाना चाहता है और अपनी जमीन के ऊपर भी बनाना चाहता है तब भी उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। और इसी तरीके से कोई दुकान बनाना चाहता है तो वो तो लगभग नामुमकिन सी बात कर दी है सरकार ने, क्योंकि दुकान बनाने के लिए गांव के अंदर एसडीएम से परमिशन लेनी है, बीडीओ से परमिशन लेनी है, तहसीलदार से परमिशन लेनी है, टाउन प्लानर से परमिशन लेनी है, जो टाउन प्लानर गांव में होते ही नहीं है। किस किस्म के कानून निकाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब बात है और इसकी पैंथर्स पार्टी न केवल कड़ी मजम्मत करती है बल्कि इस किस्म के काले कानून जो हैं वो ये कहना चाहती है कि वो हरगिज कबूल नहीं किए जाएंगे। सरकार को ऐसे कानूनों को वापस लेना होगा। आप जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, खासतौर पर गांव के लोगों को जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है। गांव के लोगों से आपने जमीनें छीन ली और जो उनकी मालिकाना जमीनें हैं उनके ऊपर भी उनके अधिकार खत्म कर दिए। गांव के लोगों के लिए जो स्कीम हमने बनाई थी रहबरे तालीम की, गांव के बच्चों को एक मौका मिलता था मुलाजमत का, वो स्कीम भी आपने बंद कर दी है। और ये जो आप कर रहे हैं गांव के साथ, इसका सिला आपको मिलेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इन गांव के लोगों के साथ खड़ी होगी और उनकी लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगी। गांव के साथ जुल्म करने वालों का मुंह काला होगा और आने वाले वक्त में उनको ऐसा करारा जवाब गांव के लोग देंगे कि ये ताज जिंदगी याद रखेंगे। हर्षदेव जी, सवाल आपसे करेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं ना उनके पास पूरी तरह से कनेक्टिविटी है, ना सड़कें हैं, ना इंटरनेट की सुविधा है। यूं कहे पानी और बिजली तक भी अभी तक पूरी तरह से गाँव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंची है और उसी के चलते इस तरह का कानून थोपना और कहीं ना कहीं उनकी जेबों पर एक बहुत बड़ा बोझ डालना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गांव में तो सुविधाएं हैं ही नहीं है और बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। अब नए नए कानून गांव के लोगों के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं और उनको जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है उनके ऊपर, ये
नाकाबिले बर्दाश्त है। और न केवल जमीनों के मामले में गांव के लोगों को तंग किया गया है, बल्कि उनकी पढ़ाई जो है पिछले 2 साल से उनको महरूम रखा हुआ है। बच्चे का मैं कहता हूं भविष्य बर्बाद कर दिया है सरकार ने। 2 सालों से स्कूलों को बंद रखा हुआ है। गांव में कोई साधन और पढ़ाई का नहीं होता है। कस्बे में फिर भी लोग ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर में जाते हैं, लेकिन गांव के बच्चे जो है पढ़ाई से पिछले 2 सालों से महरूम है। मुझे बताइए कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा ऐसे बच्चों का जिनको कोई भी कोचिंग या किसी किस्म की स्कूल की पढ़ाई जो है वो मुहैया नहीं हो पाई है। और सरकार जो है यहाँ बड़े बड़े मॉल खोले हुए हैं, सिनेमा घर खोले हुए हैं, बाजारों में आप देख लीजिए कितनी भीड़ है, लेकिन गांव में सिर्फ स्कूलों को बंद करना एक बहुत बड़ी साजिश भी लगती है कि गांव के लोगों को जो है वो पिछड़ा ही रहने दिया जाए। ये सरासर गलत है। ये गांव के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है और पैंथर्स पार्टी इस किस्म की जो इनका रवैया है उसकी कड़ी मजम्मत करती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। साफ तौर पर पैंथर पार्टी का कहना है कि काली सरकार काले कानून नहीं चलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाल ही में एक आदेश आया कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर अपने घर में यानी कि फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं या शेड वगैरह बनाना चाहते हैं पशुओं के लिए, उसके लिए भी उनको परमिशन, कितने लोगों से परमिशन लेने पड़ेगी। सवाल बड़ा ये है कि अगर हमारी जनता देने को भी तैयार है, पर यह बात है कि क्या जनता को पूरी तरह से सुविधाएं दी गई हैं जिनकी वो हकदार है। बात करें टोल प्लाजा की, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहां पर पूरी तरह से अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची है, अभी तक पानी से भी लोग वंचित है। कनेक्टिविटी की तो बात ही छोड़िए, यानी लगातार आप अगर बात करें हम सुचेतगढ़ एरिया की अगर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए इंटरनेट कनेक्शन ही उड़ जाते हैं। आपको कॉलिंग भी बड़ी मुश्किल से होती होगी। कई गांव में हम ऐसे क्षेत्रों में कपूरपुर की बात करें जो कि आरसपुरा बॉर्डर एरिया में पड़ता है, आप वहां पर जाकर देखिए आपकी तो कॉलिंग भी नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से आप कॉल कर रहे हैं, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर पूरी तरह से उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिली तो इस तरह के कानून को थोपना ये कहां तक सही है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।